मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं हर एक वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं कि दर्शकों, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और दो शब्द कमेंट्स में लिख देते हैं तो और मेरा बल ऊंचा हो जाता है और मुझे ये खुशी होती है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे। मेरा हर एक वीडियो मेरी तरफ से तो महत्वपूर्ण ही है, उसकी पुष्टि तो आप लोगों ने करनी है। मेरा एक एक शब्द शास्त्रों के अनुसार है और उसको मैंने अपने अनुभव में डाला है और वास्तविक कुंडली में है, जो वास्तविक में आपको जो भोग रहे हैं। अभी एक जातक का प्रश्न आया है जिसका जन्म 65 का हुआ है। बोलता कि गुरु जी, मैं 40-45 साल से परेशान हूं और कुंडली में धन योग तो बहुत बताते हैं, लेकिन क्या है समस्या, क्या है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहां मैं पूछता हूँ लक्ष्मी योग है, कहीं लक्ष्मी नारायण का योग है, यानी योगों के तो ताने बन जाते हैं, बहुत ही है। लेकिन हाँ, इतना है, अब मेरा काम तो रुकता नहीं है, काम हो जाता है। तो विचार करते हैं क्या कहती है जातक की कुंडली। जातक का जन्म 5 जुलाई 65 शुक्ल पक्ष 7 हस्तचरण 1 सोमवार को हुआ। प्रत्येक कार्य में बाधा, धन संपत्ति का नाश, मुझे कभी सुख मिलेगा, 43 वर्ष से मैं परेशान। जातक के जन्म के समय पर कर्क लगन पैदा हुआ और कर्क लगन की 27 डिग्री है, बुध 12 डिग्री लेकर के, शुक्र 11 डिग्री लेकर के विराजमान है। जुलाई 65 का जन्म है, शुक्ल 7 हस्त सोमवार का है। हस्त चरण के स्वामी चंद्रमा है और लग्नेश भी चंद्रमा है, लग्नेश भी करक है, राशि का स्वामी है। दर्शकों, लगन में बुध और शुक्र, हम हमेशा बताते हैं, हमारे ज्योतिष भाई बताते हैं लक्ष्मी नारायण योग है। तृतीय भाव में मंगल 9 डिग्री, चंद्रमा 10 डिग्री लेकर रहते हैं। ये भी मंगल और चंद्र भी एक किस्म से लक्ष्मी योग ही माना जाता है। और यहाँ पर लगन का स्वामी भी है और दशमेश का स्वामी भी है, बहुत ही अच्छी उदय, और पंचम का स्वामी भी मंगल है। तो मंगल और चंद्र की इस कुंडली में बहुत ही अच्छी युति है। कर्म भाव का स्वामी और लग्नेश का स्वामी अच्छा है, और पंचम भाव का स्वामी तो बुद्धि योग से, चंद्रमा तो वैसे ही मन का कारक अच्छा है और बलवान है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। आगे बात करते हैं, पंचम भाव में कीटु 18 डिग्री और अष्टम भाव में शनि अपनी राशि में 23 डिग्री लेकर आता है, वक्री है। एकादश भाव में गुरु 23 डिग्री और राहु 18 डिग्री लेकर आता है, और द्वादश भाव में शनि 19 डिग्री लेकर के, सूर्य 19 डिग्री लेकर विराजमान है। यहीं पर सबसे बड़ी समस्या आ गई, सबसे बड़ी समस्या यहां पर आ गई और सबसे बड़ी शनि की आ गई। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य यहां पर आ गया, ये सबसे बड़ी समस्या आ गई, और शनि यहां पर अपनी राशि में अष्टम भाव में वक्री हो गया। करक लगन, करक लगन वाले दर्शकों साधारण तौर पर अत्यंत भावुक होते हैं, अपने इतने भावता में चले जाते हैं, अपना नुकसान भी नहीं सोचते और हानि उठानी पड़ती है। कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं और इनको परिश्रम का फल जो है थोड़ा सा देरी से मिलता है, इनको देरी से मिलता है। इनकी आगे बढ़ने की हमेशा इच्छा रहती है, विचारधारा हमेशा इन्वेंशन होती है इनकी, और इनको प्राय दाम्पत्य सुख कम मिलता है। इनकी उपमा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र बताते हैं, ज्योतिष के विद्वान बताते हैं, भगवान श्री राम से दी गई है। उनका भी कर्क लगन था, हो सकता है जैसा वो उन्होंने बताया वैसे मैं आपको बता रहा हूं। परंतु फिर भी इनको दाम्पत्य सुख नहीं मिलता, फिर भी अपने बच्चों को और अपनी स्त्री को ये बहुत ही प्यार करते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। अर्थभाव रहता है, लेकिन अर्थभाव के कारण इनका कोई काम नहीं रुकता। धन आने के योग होने से भी धन कैसे न कैसे आ जाता है, पूरे हो जाते हैं, रहता है। और चंद्रमा मंगल की युति एक बहुत ही अच्छी है, लक्ष्मी योग बना रही है, प्रबल भाग्यवान है, व्यवसाय भी अच्छा है। क्यों? भाग्य को देख रहे हैं और व्यवसाय का स्वामी लगन के साथ मिला हुआ है, इससे अच्छा और योग क्या होगा, बहुत अच्छा है। अब बात करें सूर्य की। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में, द्वादश भाव खर्चे का भाव है और द्वितीय भाव धन कुटुंब का भाव है। धनेश जब द्वादश भाव में हो जाता है तो खर्चा अधिक हो जाता है, पैतृक संपत्ति या तो मिलती भी नहीं है, और मिल जाती है तो जातक अपने हाथों से उसको समाप्त कर देता है, धन का अभाव हो जाता है और कर्ज की स्थिति बन जाती है। द्वादश भाव में नेत्र रोग भी देता है। क्यों? द्वादश भाव बाईं आंख का भी कारण है। नेत्र, कोर्ट कचहरी और किसी प्रकार का शारीरिक या धन से संबंधित किसी प्रकार का दंड का भी विधान बन सकता है। अब बात करें लगन में बुध और शुक्र। जैसा
बताया गया कि लक्ष्मी नारायण योग है, लेकिन है माना जाता है, लेकिन शुभ स्थिति में हो तो बुध अगर कर्क राशि में होगा तो छाती संबंधित परेशानी भी देगा, और शुक्र भी जल तत्व राशि में है और एकादश भाव का स्वामी है। धन तो दे रहा है, लेकिन दृष्टाय जो है धन के साथ साथ रोग भी देगा। छठे से छठा प्रबल अशुभ भाव माना जाता है तिलता है, तो यहाँ धन के साथ साथ रोग भी देगा। बुध और शुक्र, बुध द्वादश भाव का भी स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है, परिश्रम से आएगा, और शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव से, तो धन आएगा, परिश्रम से आएगा, लेकिन कुछ बीमारियां भी लेकर के आएगा। छाती संबंधित रोग भी होंगे, धन तो देगा परंतु रोग देगा। अब बात करें गुरु की। दर्शकों, कर्क लगन के लिए गुरु भाग्य का स्वामी है, पर छठे भाव का भी स्वामी है, और गुरु की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है, और गुरु राहु का चंडाल योग एकादश भाव में बन गया। यहां पर भी सबसे बड़ी बीमारी आ गई। एकादश भाव में आमदनी जैसे तैसे कर लेता है, कुछ शाम गांठ कर करके, परंतु गुरु की यहां पर दृष्टि आती है, राहु के साथ में है। गुरु की भी 3 दृष्टियां, राहु की भी सेम दृष्टियां है। यहां पर देखेगा तो पंचम भाव में देखेगा 1 2 3 4 पंचम भाव, गुरु और राहु यहां पर इस योग को, चंद्रमा मंगल के योग को छीन कर रहे हैं। मंगल भी पीड़ित हो जाता है और चंद्रमा भी पीड़ित हो जाता है, जो चांडाल योग है। तो ये लक्ष्मी योग जो था ये छीन हो गया, खराब हो गया, भंग हो गया। आप ऐसा मान के सोचो। शिक्षा में परेशानी आती है। यहां पर दर्शकों नीच दृष्टि से देखता है, जीवन साथी का स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहेगा, और अनेक व्यवसाय में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पत्नी रोगी रहेगी, भाई बहनों से किसी प्रकार को उसको सुख नहीं मिलेगा। यहाँ पर गुरु परेशानी दे रहा है, धन के साथ साथ बड़ी परेशानी दे रहा है। और सूर्य जबकि 9 भाव को, इसको छठे भाव को देख रहा है, रोगों पर खर्चा कर देगा, खर्चा कर देगा, और इतने रोग हो जाएंगे घर परिवार में, जैसे पत्नी के स्वयं के भी हो जाएंगे, तो पूरा खर्चा डॉक्टर के पास चला जाना पड़ेगा। ऐसी परेशानी आ जाएगी और कोई नहीं। अब बात करें शनि की। दोस्तों, शनि, मैं हमेशा बताता हूं, शनि छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में वक्री हो तो धन का नाश कर देता है, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ी है, शत्रु की राशि है, धन का नाश कर सकता। आयु तो अच्छी होगी उसकी, कार्य व्यवसाय में परेशानी करेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि नीच दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है। कार्य व्यवसाय में परेशानी करेगा, आयु तो अच्छी होगी, लेकिन कष्टों के बिना कोई भी कार्य उसका संपन्न नहीं होगा, और पिता के पक्ष में भी अशुभ होगा, पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, व्यवसाय भी परेशानी होगी, कुटुंब की भी परेशानी होगी, धन की भी परेशानी होगी, और दशम दृष्टि से यहाँ पर शनि पंचम भाव को देख रहा है। शिक्षा में भी परेशानी आ जाएगी, संतान से भी निराशा होगी, शिक्षा कमजोर होगी। ये समस्या रही उसकी। सूर्य और शनि और राहु और गुरु यहाँ पर ऐसे आगे समस्या आ रही। केतु स्वयं यहाँ पर है, भाग्य के अनुरोध देगा, और चतुर्थ कर्क राशि को लगन भाव में देख रहा है। बुध भी वहीं पर अशुभ है, शुक्र भी है। धन तो देंगे, अलग बात है, बुद्धिमान देंगे, लेकिन रोग भी तो देंगे, और फिर केतु का प्रभाव क्षति होगा। ऐसे जातक को जब दशाएं खराब आती है तो अशुभता का प्रतीक हो जाता है। छाती संबंधित, फेफड़ों संबंधित रोग हो सकते हैं, टीबी भी हो सकती है। अब दर्शकों, जातक की बात देखिए, जब बचपन था तो अच्छी दशाएं चली गई। चंद्र और मंगल की महादशा 82 तक ही खत्म हो गई। 82 में जातक की आयु कितनी थी? 17 साल की थी। उस टाइम पर अच्छी दशाएं चल गई, और 82 से राहु की महादशा आ गई, तो राहु की 2000 तक रहे, तो सुख कैसे होगा? दशाओं का बड़ा योग है। अगर दशाएं चढ़ते टाइम पर जब हम कुछ कम कर गुजरने की बात आती है तो उस टाइम पर दशाएं आ जाती हैं, तो जातक ऊंचा उठ जाता है, और जब कुछ करने की बात आती है उसी टाइम पर अशुभ दशा आ जाती है, तो फिर उठने का क्या, बुढ़ापे में उठा जाएगा। तो 2000 तक तो राहु की दशा रही, और 2000 से गुरु की दशा चल गई, 16 तक रही, और फिर अभी शनि की दशा 35 तक आ गई है। तो दशाएं में भी जातक को परेशानी रही। प्रबल पितृ दोष बन गया, राहु से चंद्रमा मंगल ये पीड़ित हो गया, और शुक्र अशुभ स्थान पर चला गया, प्रबल पितृ दोष हो गया, गुरु राहु का चंडाल योग हो गया। बुध शुक्र चंद्रमा मंगल ये अच्छे तो है, लेकिन चंद्रमा और बुध का राशि परिवर्तन योग ये खल योग माना जाता है। खल योग में ऐसा होता है, कभी माता लक्ष्मी की मेहरबानी हो जाती, कभी रूठ जाती, कभी परेशानी आती, कभी भागुदय हो जाता, कभी नहीं होता, तो खल योग हो गया।
चंद्र और शुक्र का खल योग हो गया, चंद्र और शुक्र का खल योग हो गया, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग भी आ गया, लेकिन ये भंग हो गया। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग केतु ने भी भंग कर दिया। योग है लेकिन अशुभ प्रभाव से भंग पड़ गए, फीगे पड़ गए, छीन प्रभाव आ गया। बुध शुक्र का भी छीन पड़ गया, चंद्र मंगल का भी पड़ गया, अब खल योग आ गया। खल योग चंद्र और बुध का राशि पर धने द्वादश भाव में, धन भाव का स्वामी द्वादश भाव में आ गया, ये भी अशुभता वाली बात आ गई। शनि अष्टम में वक्री, वो मैंने आपको बता दिया। गुरु राहु का चंडाल योग बता दिया। तो अशुभ योगों के कारण और जातक की जो दशाएं आई वो अशुभ समय पर आई। योग बहुत अच्छे हैं लेकिन भंग हो गए, पूर्ण प्रभाव नहीं। जहां जहां पर पीड़ित हुआ ऐसे जातकों को पितृदोष निवारण करना चाहिए। गुरु राहु का चांडाल योग निवारण करना चाहिए। चंद्रमा मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है, उसका उपाय करना चाहिए। और ऐसे जातक को चंद्रमा का और मंगल का रत्न आराम से धारण करे। गुरु भी धारण कर लेगा, भागवती लाकट हो जाएगा तो वल्ले वल्ले हो जाएंगी, दिन रात तो भी उन्नति होगी। तो ये उपाय करना पड़ेगा। देखो दर्शकों, ये जो कुंडली के जो जितने भी योग हैं वो आपके पिछले जन्मों के अशुभ कर्मों के हिसाब से खराब बनते हैं, शुभ कर्मों के हिसाब से अच्छे बनते हैं। अगर अशुभ कर्म किए हैं तो उनका आपको उपाय तो करना पड़ेगा, तभी आपको राहत मिलती। कर्म फल हर जगह पर मिलेगा। आप उपाय करेंगे वो भी आपका कर्म है। तो आप निष्ठा से, भावना से, श्रद्धा से उपाय कीजिए, फिर छोड़ दीजिए श्री हरि के ऊपर, आपको अवश्य फायदा होगा। मैंने एक काफी उम्र हो गई, 65 का जन्म है, वो बेचारा भटक रहा था, बोलता है गुरुजी मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैंने जब उसको बताया तो उसको तसल्ली हुई, क्या परेशानी थी, क्या उपाय करना चाहिए था। जो उपाय करना चाहिए था, अगर उपाय सही पर करेंगे तो भगवान अवश्य अवश्य ही आपकी श्रद्धा के अनुरूप आपको फल देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल ऊपर हो। और आने वाली घंटी को आप दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके, आपका मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।